मोहतरम नाज़रीन आदाब, सी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जी हाँ, ये कोई भूत बंगला नहीं, ना ही किसी पुरानी हॉरर फिल्म का सेट है, बल्कि ये है बोधन का अजीम शानदार सकाफती किला उर्दू घर, जो अब सिर्फ घर रह गया है, वो भी ऐसा जिसमें सिर्फ गंदगी, झाड़ियाँ और मच्छरों का राज है। कभी यहाँ मुशायरे होते थे, सकाफती प्रोग्राम होते थे, अब सिर्फ मक्खियों की महफिल और कुत्तों का कॉन्सर्ट होता है। हमने कुछ दिन पहले बड़ा दिल लगाकर इसकी हालत पर एक न्यूज़ रिपोर्ट चलाई। समझा था कि हुक्काम बाला झंझोड़ जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा ये उर्दू घर है, कोई फार्म हाउस थोड़ी है। इधर हमारी वीडियो चली, उधर इंतज़ामिया की आंख लगी, न कोई झुका न कोई उठा। हाँ, सिर्फ आवाम के सर ज़रूर झुके मायूसी में। लेकिन आज उर्दू घर की किस्मत पर बादल छटे, क्योंकि मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के सीनियर कायद जुनैद अहमद खलील। कपड़े उसी पार्टी के, लेकिन अंदाज कोई फिल्मी हीरो से कम न था। ये उर्दू घर है हुजूर, कोई छोटा मोटा क्लब नहीं, इसका दर्द है हमें। बस फिर क्या था, कैमरा ऑन, तकरीर लंबी और अवाम की उम्मीदें दोबारा जाग गई। लेकिन उर्दू घर वो अभी भी वहीं का वहीं उधड़ा हुआ खफा खफा। हुकूमत बदली, लीडर बदले, तकरीरें बदली, पर उर्दू घर की हालत नहीं बदली। शायद इस बार सफाई की टीम भी वोट मांगने आएगी। देखिए, हम तो बार बार बता रहे हैं, अब अगर उर्दू घर की सफाई करने कोई ना आया तो अगली वीडियो में हम झाड़ू और बाल्टी लेकर खुद बनाएंगे। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर। आज मैं बोधन की आवाम के सामने एक ऐसी दर्दमंदाना चीज़ सामने रखना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से आज बोधन का मुस्तकबिल वापसी में आ गया, जिसकी नज़रअंदाजी से गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर टीआरएस की हुकूमत बोधन में जो 1999 में बना गया बशीरुद्दीन बाबू खान साहब के हाथ पे उर्दू घर की नज़रअंदाजी इस तरीके से हुई कि आज ये खंडर में तब्दील हो गया। और ये उर्दू हाल की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पे 2 मिनट बैठना भी गवारा नहीं हो सक रहा, उतनी बदबू आ रही, उतना कचरा पड़ा हुआ है, कोई इसके ऊपर तवज्जो देने वाला नहीं है। 10 साल की टीआरएस की हुकूमत के अंदर 2 करोड़ रुपए की लागत से, आप मेरे साथ आइए, देखिए 2 करोड़ रुपए की लागत से ये जो इनाग्रेशन प्लेट लगा के गए, यहाँ पे बाकायदा लिखे गया 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए लगा के काम शुरू कर रहे बोल के 2020 में इनाग्रेशन करे। फिर इनाग्रेशन के बाद कोई पलटा के देखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। 10 साल एक माइनॉरिटी लीडर बोल के शकील साहब को बोधन की आवाम जिताई, मगर वो माइनॉरिटीज का कोई काम नहीं करे, जिसकी वजह से माइनॉरिटी नाराज होकर उनको हराने का काम करी। टीआरएस के बाद जो कांग्रेस की हुकूमत आई कि 2 सालों में उन्होंने भी जो माइनॉरिटी के वोट लेने के बाद माइनॉरिटी के डेवलपमेंट का काम नहीं करके उन्होंने भी 2 साल से काम नहीं करे। ये 2 सालों में सुदर्शन रेड्डी साहब का उर्दू हाल को दौरा हुआ, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का दौरा हुआ, और उर्दू डिपार्टमेंट के हैदराबाद से एक स्पेशल टीम आके यहाँ दौरा करके गई। 2 दिन में 4 दिन में हम इसका काम चालू करेंगे बोल के यहाँ की आवाम को, यहाँ पे लोगों को प्रेस मीट करके गई, यहाँ पे एक कमेटी तैयार करके गई, नई कमेटी तश्कील देके गई, मगर वो कमेटी आज तक एमआरओ साहब के पास से जाके हैंड ओवर नहीं ली, कोई आर्डर हैंड ओवर नहीं ली, इसके ताल्लुक से कोई तवज्जो नहीं। 2 साल बीत गए, ये उर्दू हाल का काम नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद रखना आप सुदर्शन रेड्डी साहब से? हम आप जिधर बोले उधर कचरा पड़े वाला है, शराब की बाटिला पड़े वाले हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आप किस तरीके से कचरा है, किस तरीके से खिड़कियां टूटे हुए हैं, और इतना बुरा हाल है, और कोई चाह रहा नहीं कि बोधन के अंदर कोई डेवलपमेंट लेके आया जाए। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पूरा कचरा है, देखिए। सुदर्शन रेड्डी साहब, 2 साल में आपका काम था दौरा करना था, काम कराना था, नया कंस्ट्रक्शन नहीं तो नहीं, कम से कम इसको रिनोवेट तो कराना था, रिवैम्प तो कराना था, घास की सफाई होना था, अतराफ से सैनिटेशन का काम होना था, मगर आपकी गैर तवज्जो की वजह से बोधन का डेवलपमेंट खत्म हो गया। मैं बोधन की आवाम से अपील कर रहा हूँ,
आपका डेवलपमेंट आप जिसको तय करें उन्हें काम करा तो भोजन का शहर का डेवलपमेंट होता। आप पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लीजिए, बांसवाड़ा जो ग्राम पंचायत था, आज वहां पे पूरे सब डिविजनल ऑफिसेस आ गए, वहां पे हजारों की तादाद के अंदर डबल बेडरूम सैंक्शन हो गए। गुज़िश्ता टीआरएस की 10 साल की हुकूमत में सबसे बड़े नाकारे इंसान को जो एमएलए शकील आमिर साहब है, जो काम नहीं करे भोजन के लिए, वो है। दूसरा ये आदमी जो अपने रिटायरमेंट के दौर में उनको कांग्रेस की हुकूमत जो टिकट देके भोजन के ऊपर मुसल्लत करी, आज भोजन का कारोबार खत्म है, आज भोजन का रियल एस्टेट खत्म है, आज भोजन का बिजनेस खत्म है। जितने भी लोग हैं उम्मीद कर रहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेवलपमेंट होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, हमारे का रेवेन्यू जनरेट होगा, मगर ये नहीं होने वाला है। भोजन की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, डेवलपमेंट का काम कैसा होता, यहाँ पे कॉलेजेस खुलना, यहाँ हाई सो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यहाँ के स्कूल्स डेवलप होना, गरीबों को हॉस्पिटल फैसिलिटी, उर्दू हॉल है, ये गरीबों की शादियों के लिए बनाया गया, ये गरीब लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए बनाया। यहाँ इवेंट्स प्रोग्राम होते थे, मैजिक शो होते थे, ये छोटे छोटे पॉलिटिकल लीडर्स के प्रोग्राम्स होते थे, कोई डेलीगेट्स आए तो वो लोग करते थे। ये डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इन सारे चीजों से बनता। जो आवाम को ठगते गए, जो 20 साल 30 साल पूरे खराब कर दिए। मैं बाज़ाब्ता अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आवाम के सामने, आप जागिए, आप आंखा खोलिए, आप अपने दिमाग के ऊपर तवज्जो दीजिए कि भोजन का डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज चलेगा तो कभी आवाज नहीं उठाई, यहाँ पे, यहां से मधुमलन से इंटर कॉलेज चलेगा तो आवाज नहीं उठाए, डिस्ट्रिक्ट के लिए जब बाइफेरिकेट हो रहा तो कोई आवाज नहीं उठाए, आज तक एक डबल बेडरूम अलॉटमेंट नहीं है, आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये चीजों को नजर में रखिए आप। मेरी भोजन की आवाम से अपील है, आप सच्चाई का साथ दीजिए। हम आपके लिए लड़ रहे, हम आपके डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे, हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे। इसीलिए चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की हुकूमत ये उर्दू हॉल को इन दिनों में, ये इलेक्शन, काउंसिल इलेक्शन से पहले अगर नहीं करती है डेवलपमेंट, तो यहां पे भी भोजन की सारी आवाम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। मैं इस पे भोजन एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश करूं, आप 15 लाख रुपए यहां देतू बोल के वादा करके गए, कहीं को नहीं दिए साहब। आपका काम था, ताहिर बिन हमदान साहब आके बड़े बड़े वादे करके गए, आप कहीं को नहीं करे साहब। क्यों? यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन नहीं है, माइनॉरिटी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी 1 लाख एबो वोटर्स है यहाँ पे, फिर क्यों नहीं कर रहे आप करना नहीं चाह रहे, भोजन को डेवलप करना नहीं चाह रहे, आप लोगों के दिल में भोजन को डेवलप करना नहीं है। लिहाजा मैं अपील कर रहा हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सुबह का बोला शाम घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, अभी भी वक्त है। उर्दू हॉल डेवलपमेंट के लिए काम करिए। आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, आप आवाम आंख बंद करके मत रहिए, आंख खोल के तमाशा देखिए। 5 साल में एक बार आपको मौका आता उनको सबक सिखाने का। अल्लाह सब चीज करने वाला है, मगर आपका भी काम है कि आप सही और गलत की तरफ ठहरना चाहिए। आज हम आपके लिए लड़ रहे, हम भोजन के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे, भोजन के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे, हमारे लिए नहीं लड़ रहे। भोजन के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए लड़ रहे। डेवलपमेंट होगा तो सबका होगा, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो सबका नुकसान है। जय हिंद, जय आम आदमी।